meta tag. Meta documents metadata that cannot be expressed with other elements. मेटा टैग उसी डॉक्यूमेंट्स में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। HTML elements represents any metadata information that contains be represented by one of the other HTML meta related information. For example, base use कर सकते हैं, link, script, style or title depending on the attribute cells. Okay, the kind of the metadata can be one of the following. तब ये metadata की base URL क्या है, link CSS के लिए रहेगा, के लिए रहेगा, स्क्रिप्ट के लिए रहेगा, स्टाइल के लिए, टाइटल्स के लिए, जो भी आपने डिजाइन किया है, तो इट इज कॉल्ड एज अ मेटाडेटा टैग, और वो मेटाडेटा टैग के अंदर आता है। और उसके लिए आप कैरसेट यूज कर सकते हो, यूनिक UTF-8 रहता है, ठीक है। कैरसेट कैरेक्टर सेट जो फॉर्म होता है, जो आपका कोडिंग्स रहते हैं ना, तो वो एनकोडेड, डिकोडेड, सिंबॉलिकली, आस्की कोड, इसके अकॉर्डिंगली UTF-8 रहता है, ठीक है। If the name is set, it is document level metadata applying to the whole page. If HTTP equivalent is set, it is a pragma directive, that is informations normally given by the web server. वेब सर्वर को पता चलता है कि आपने जो रिक्वेस्ट बनते हैं ना, उस रिक्वेस्ट पे जो भी आपका वेब पेज सर्व हो रहा है ना, उसका इंफॉर्मेशन मेटाडेटा के अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, रीड आउट करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपने बूटस्ट्रैप थर्ड पार्टी पे कॉल किया तो उसको कम्युनिकेशंस करना, CSS से कम्युनिकेशंस करना, एक्सेट्रा, ठीक है। इफ द कैरसेट इज सेट, मतलब ये जो कर दिया आपने, कैरसेट इज इक्वल टू UTF-8 सेट कर दिया, इट इज द कैरसेट डिक्लेरेशंस, that is the charset used for the serialized forms of the web page. उस वेब पेज पे जो कैरसेट यूज होने वाला है, कैरेक्टर सेट, वो सब UTF-8 के फॉर्म्स में मिलेगा, ठीक है। अगर आइटम ड्रॉप सेट किया है तो यूजर डिफाइंड मेटाडेटा ट्रांसपेरेंट फॉर द यूजर एजेंट एज द सेमेंटिक ऑफ द मेटाडेटा इज यूज स्पेसिफिक। तो मेटाडेटा में आपको ये यूज करने का जरूरत है, या आप एग्जांपल भी चेक कर सकते हैं मेटाडेटा। ठीक है, आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, या किसी पेज पे और एक चीज है। फॉर एग्जांपल देखो, हेड्स के अंदर ये जो दिख रहा है मेटा टैग दिख रहा है, UTF-8, मेटा व्यू पोर्ट नेम्स, विड्थ कैसे होना चाहिए, मेटा डेटा नेम, कीवर्ड्स, कंटेंट, HTML, पाइथन, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब कुछ वहां पे वर्क दिख रहा है। मेटा डेटा डिस्क्रिप्शन, वेल ऑर्गेनाइज, इजी टू अंडरस्टैंड, प्रॉपर्टी, OG नेम, कंटेंट, उसको क्या डिस्प्ले होना चाहिए, है ना। तो ये आपका इंफॉर्मेशन। आल्सो लिंक, ओके, इमेज का विड्थ कितना चाहिए, इमेज का हाइट कितना चाहिए, ये आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली टैग सेट कर सकते हैं, कैरसेट, नेम, टाइप, ठीक है। तो इसमें देखो डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, ये कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, और अपने यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ऑथर वगैरह कहाँ पे आपने थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ऑल डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट ये वर्क आउट हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है क्या, ये वाला डिस्क्रिप्शन क्या है, ये कीवर्ड्स क्या है ना, ऑथर क्या है वगैरह दिखेगा नहीं। बट ये सर्वर साइड डेटा अबाउट इंफॉर्मेशन इस पेज पे जो डॉक्यूमेंट्स डिजाइन हो रहा है, डॉक्यूमेंट डिजाइन हो, सर्वर साइड को रीड आउट करने के लिए हेल्प करता है ना। इस पेज का इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन क्या है, दिस। इस पेज पे कीवर्ड्स कौन कौन पे, कंटेंट सर्च करने के बाद क्या मिलेगा, कैसे, ऑथर कौन है इस पेज का, व्यू पोर्ट्स कैसे दिखना चाहिए, डिवाइस स्पीड और इनिशियल स्केल 1.0 जो डिवाइस रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप से कनेक्ट किया तो लैपटॉप का व्यू पोर्ट चाहिए, मोबाइल से कनेक्ट किया तो मोबाइल से आपको ये डिवाइस स्पीड के अकॉर्डिंग दिखेगा। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, ऑडिबल हूं? यस,
यस सर। ठीक है, ठीक है, तो ये मेटा डेटा अपन डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी पेज में मैं ऐड कर लेता हूँ मेटा डेटा और हेड हटा देता हूँ। ठीक है, पेज का नाम क्या है, HTML बेस एग्जाम्पल। तो देखो ये वर्कआउट हो रहा है, अभी यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहा हूँ और इंस्पेक्ट में हेड में जाकर चेक कर रहा हूँ, तो ये डेटा सेट के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन समझ में आता है। ठीक है, ये मेटा डिस्प्ले नन है, मेटा कभी भी डिस्प्ले नन रहता है, दिखाई नहीं देगा, है ना, इसका प्रॉपर्टीज। ये भी नन, ये भी नन, हर मेटा का एज अ नन रहता है, बेस यूआरएल आल्सो नन। ये जो हेड के अंदर हम जो टैग यूज करते हैं उसका मीनिंग्स इसके लिए वर्कआउट होता है, आपको कीवर्ड्स कौन से अकॉर्डिंगली वर्कआउट करना है, क्या क्या कीवर्ड्स यूज करने वाले हो, डिस्क्रिप्शंस क्या चाहिए, है ना, ऑथर्स का नाम क्या चाहिए, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, तो ये सब इंफॉर्मेशन अपन रखते रहते हैं। ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन आपको अगर चेक करना है, ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे कुछ नेटवर्क नहीं रहता वो टैग पे, बट हम क्लिक नहीं कर रहे किसी पेज को। वैसे इंफॉर्मेशन सभी तरह सेट हुआ। ठीक है, ठीक है, ये मेटा डेटा इंफॉर्मेशन रिस्पांस में आपको ये पेज मिलेगा। तो ये आपका सर्वर साइड कम्युनिकेशंस के लिए वर्क होता है। मेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट द डेटा। इस पेज पे जो डेटा इंफॉर्मेशन वर्कआउट होने वाला है उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। ठीक है, तो आप नेम में डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर, व्यू पोर्ट्स ऐसे दे सकते हो। ठीक है, embed, embed it is the integration point for the external, typically external applications or interactive content. HTML embed elements represents an integrations point for any external applications or interactive contents, in other words is a plugin. ठीक है, हाइट दे सकते हो, SRC दे सकते हो, एक्सेट्रा। अभी मैंने आपको SRC जो दिया था ये मूवी है ना, तो आप अभी मैं इसको एक काम करता हूँ, जैसे देखो मैंने वीडियो ऑडियो में यूज किया था तो एम्बेड भी यूज करता हूँ, तो मुझे यूट्यूब का कोई वीडियोस का लिंक्स वहां पे कॉल करने आता नहीं आता, वो थोड़ा चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एम्बेड यूज किया है, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब का एक लिंक चेक करता हूँ, है ना, एक्सटर्नल बोला है उसने, तो हमें थोड़ा ट्राई करना चाहिए।
ठीक है, कोई तो एक वीडियो, छोटा वाला वीडियो लेते हैं, 2 5 मिनट्स वाला। ये कितना वाला क्रैश कोर्स है, मतलब बहुत बड़ा रहेगा ये। ये लिंक हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये यूज में कॉपी कर लेता हूँ लिंक, और मेरे एम्बेड टैग में हम बाहर का एक्सटर्नल रिसोर्स डिजाइन कर सकते, नहीं कर सकते, वो हमारा कंसर्न है। ठीक है, नोट कर लेते हैं। ठीक है, बट कनेक्शन रिफ्यूज, यूट्यूब कनेक्शन रिफ्यूज, अभी ये कनेक्शन रिफ्यूज क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है? ठीक है, इसका मीनिंग्स क्या है? ओवरफ्लो मारते हैं, जस्ट मिनट। In the frame, because it is a X frame options to same origins. Okay, हाँ, कैन नॉट बी प्रॉपर्टी उन्होंने सेट कर दिया है कि आप उनका वीडियोस आपके इसमें ऐड नहीं कर सकते, ऐसे बताना। ठीक है, ये देखो, नो रिसोर्स वेयर विद यूआरएल, मतलब आप वो कॉल नहीं कर पा रहे। ठीक है, यहाँ से पता चलता है। ठीक है, जस्ट क्योंकि वो जो ऑप्शन है ना, थर्ड पार्टी कुकीज विल बी ब्लॉक्ड। ओके, इसके लिए वो इशू कर रहा है। जस्ट मिनट, ये कैसे रिजॉल्व करते वो भी बताता हूँ, जस्ट मिनट। ठीक है, दो चीजें रहता है। मॉन्जिला फॉर इंफॉर्मेशन के लिए आप ये सेलेक्ट करो बोल रहा है। ठीक है, ये एक देखते हैं और एक देखते हैं। You can also change that, use embed instead of v, so for URL because this okay, कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये तो जावा ओके। ठीक है, और वीडियोस हम ये वाला ऐड कर देते हैं। ठीक है, कॉपी, एम्बेड पहले वर्क होता था, बट अभी उन्होंने सेम ओरिजिन्स में रहेगा, तो ये आपको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, नहीं फिर भी एरर कर रहा है। अटैक, ठीक है, देखो इसमें टाइप इमेज एसआरसी एक्सेट्रा वीडियो। ठीक है, टाइप इज इक्वल टू हम ऐड कर लेंगे। और एक चीज है यहाँ पे, हाँ, to display picture img use करो, to display html it is better used to iframe, and to display video and this is used to tag this suggestions बता रहा है instead of embed. Embed it is a tag defined container external resource, okay, such as the web pages, picture, media और players. आप outside the आपका वीडियोस नहीं है, बट आप उसका लिंक प्रोवाइड करना चाहते हो थर्ड पार्टी, है ना, तब आप embed यूज करते हो। ठीक है, और उसमें वार्निंग है, मोस्ट ब्राउजर नो लॉन्गर सपोर्ट जावा एप्लेट्स एंड प्लगइन्स। ओके, मोस्ट ब्राउजर नॉट सपोर्टेड। ठीक है, कुछ सपोर्ट नहीं करते, कुछ करेंगे। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यूज कर लेते हैं। ओके, ये यूज हो रहा है, यस। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ हमारा जो यूआरएल हमने चेंज किया था, है ना, ये यूआरएल कॉपी करके वहां पे ऐड कर लेता हूँ। इट इज वर्किंग, होता है नहीं होता है, उससे हमें पता चलेगा, राइट, है ना। तो फिर वही हम
यूज कर लेंगे। ओके, नॉट रिव्यू मतलब वो एक्सेस नहीं दे रहा है, यूट्यूब ने अभी वैसे एक्सेस देना ये कर दिया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कंट्रोल Z, ठीक है, ये मूवीज वाला मुझे मूवीज डाउनलोड करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा, ठीक है। टाइप में हम यूज कर सकते हैं। एम्बेड एक्सटर्नल सोर्स के लिए वर्क होता है, बट एक्सटर्नल सोर्स जो आपने वीडियोस उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को आप जहां पे वीडियोस रखा है उसका एक्सेस अगर आपको रहेगा तो वो आपके यहाँ पे कॉल कर देगा, नहीं रहेगा तो आपको बताएगा रिफ्यूज कनेक्शन, ठीक है। यस एवरीवन, क्योंकि वो एक्सेस नहीं दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नो स्क्रिप्ट contains no elements that are the part of the documents only if scripting is disabled। अभी आपको क्या करना है, देखो जावास्क्रिप्ट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो जावास्क्रिप्ट, तो उस स्क्रिप्टिंग के अकॉर्डिंगली जावास्क्रिप्ट का कोड जहां पे लिखते हो ना आप, यस, उसको आप स्क्रिप्ट में लिखते हो, और आपको जहां पे जावास्क्रिप्ट अप्लाई नहीं होना चाहिए उस कंटेंट पे, है ना, इस कंटेंट पे जावास्क्रिप्ट अप्लाई नहीं होना चाहिए। contains element that are the part of the documents only if the script is disabled। आपको वहां पे जावास्क्रिप्ट डिसेबल रखना है, तो उस केस में आपको वो वर्कआउट नहीं करेगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ, बट हमें नो स्क्रिप्टिंग the HTML define the section inserted if the script type on the page is supported or if the scripting is currently turned off in the browser। तो यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन भी दिया है, HTML to be inserted if a script type on the page is unsupported रहेगा तो नो स्क्रिप्ट वर्क होगा, और if the scripting is currently turned off in the browser, ब्राउजर का टर्न ऑफ भी करो, ठीक है। ठीक है, ये पेज, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, इसको मैं आईडी देता हूँ A1, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल S सेव किया, नो स्क्रिप्टिंग, ठीक है, और ये दिखना चाहिए कंटेंट, ठीक है। ये स्क्रिप्ट दिखेगा नहीं, ठीक है, नो स्क्रिप्टिंग। और दूसरा चीज है, अगर मैं इसको हटा दूं तो वो स्क्रिप्टिंग मुझे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश, ठीक है, ये एक्सटर्नल लिंक दिख रहा है, यस। तो एक्सटर्नल लिंक पे मैंने स्लैश दे दिया, स्लैश मतलब वो कहाँ पे जा रहा है, खुद का डी ड्राइव, ठीक है। डी ड्राइव मतलब जहां पे मेरे फोल्डर्स है ना, देखो हमारा यहाँ पे कोड्स है, ये मैंने वीडियोस ऐड किया था, राइट, यस और नो, तो ये वहां का एक्सेस देगा। जैसे देखो न्यू टीएक्सटी डॉक्यूमेंट्स, ये अपने पेजेस के डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, यस एवरीवन, जब मैं ये स्लैश यूज कर लेता हूँ, ठीक है, यस एवरीवन। और इसके आगे फोल्डर पाथ देना तो फोल्डर पाथ भी दे सकते हो, फॉर एग्जांपल HTML दे, ठीक है, सेव। तो ये स्क्रिप्टिंग हुआ, तो HTML के अभी टैग्स में चला गया और उसमें जितना वीडियोस वगैरह है सब कुछ है यहाँ पे, ओके, यस एवरीवन, अंडरस्टैंड है, यस। अगर मेरे को ये स्क्रिप्टिंग नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ओनली नो स्क्रिप्ट ऐड करूंगा, जिससे मुझे वो स्क्रिप्टिंग में कोड नहीं दिखेगा, सॉरी, ठीक है, जिससे वो स्क्रिप्टिंग में कोड मुझे नहीं दिखेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल और एक इसका
कंसोल चेक करते हैं। ओके, दिस इज नॉट आवर पॉइंट, ठीक है। बॉडी नो स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट मतलब उसको HTML CSS कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, इट इज नॉट इन यूज। ओके, क्लियर है इस एवरीवन? ठीक है। Object tag, external resource such as an image, iframe, or a plugins. External resource. Huh? The HTML embedded object elements represents an external resource which can be treated as an image, a nested browsing context, or a resource to be handled by a plugin. Okay, plugin. एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, डेटा हाइट वगैरह। ऑब्जेक्ट किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? डेटा टाइप, क्या दिखाना चाहिए, परम उसके लिए नेम क्या है और उसका वैल्यू क्या है, ये आप ऑब्जेक्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो देयर आर द मेनी वेज टू डिजाइन द ऑब्जेक्ट ऑन फॉर इमेज के लिए एक्सटर्नल रिसोर्स, प्लगइन्स, आईफ्रेम, उसके लिए आप दिखा सकते हैं, ठीक है। बट इसका आउटपुट देखना है तो वो एक तुमको सॉरी, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, यस ये पिक्चर है, डेटा आप उसको दे सकते हो, हाइट विड्थ वगैरह, ठीक है। सेम थिंग्स उसको परम नाम का वैल्यू भी ऐड किया था राइट ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे परम भी दे सकते हैं। मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इस पे प्रैक्टिस हो जाएगा, आप यहाँ पे यूज कर लेना, ठीक है। ये देखो वहां पे आप पेजेस क्रिएट करने से बेटर है आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, नेम और वैल्यू उसको क्या है, रन करो। ओके, अभी यहाँ पे दिखने में आपको कुछ दिखेगा नहीं, बट अगर आपका ये वैल्यूज का नाम अगर गलत है, ठीक है, रन कर दो, ठीक है, तो इमेज नहीं आएगा, राइट। और इसका जो वैल्यूज है, इस ऑब्जेक्ट को आपने नेम दे दिया फू और उसके लिए वैल्यू कर दिया असाइन बार, ठीक है। अब वो वैल्यूज कैसे गेट करेंगे, कैसे चेक करेंगे, ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। इस परम से वैल्यू रिट्रीव कैसे करेंगे, है ना। इस इस इमेज को कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड किया जिसका नाम है बार, ठीक है। जस्ट इसका अपने को कुछ ये दिखता है क्या, देखो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आज समझाते वर्क नहीं, ठीक है चलो, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो, डेटा में पिक्चर दिखाना है, मूवीज दिखाना है, मूवीज, सॉन्ग रहेगा सॉन्ग और वीडियो, ठीक है। बट इस ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, एक्सटर्नल रिसोर्स, ठीक है, ठीक है। एक्सटर्नल रिसोर्स के लिए ट्रीटेड एज एन इमेज, नेस्टेड ब्राउजिंग कंटेंट्स के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और प्लगइन है वो, स्क्रिप्टेड इनलाइन और लिंक्ड क्लाइंट स्क्रिप्टिंग tags. The HTML elements is used embed or a reference an executable script within a HTML page or XHTML page or a document. Script without the async or a different attributes as well as inline the script are fetched and executed immediately before the browser continue to parse the page. अब ये it is very important tag. जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो आप स्क्रिप्ट टैग में लिखते हो और वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। बेटर वे है कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट आप लिख सकते हो और आप इनलाइन भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है। और उस परम टैग्स अभी हमने ऊपर देखा ना, तो उसका बता था, ठीक है। स्क्रिप्टिंग कैसे कॉल करते हैं वो अभी इस एग्जांपल में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, इसको ID1 लिखा, ठीक है। अब सॉरी Ctrl+Z, एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको A2 देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका जो नाम दिख रहा है ना पेज पे, यस, वो नाम मुझे चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, यूजिंग स्क्रिप्ट। एक तो हम बॉडी के बाद स्क्रिप्ट टैग ऐड कर दे, जिससे हमें आउटपुट अच्छे मिलेगा। या तो आप पेज के ऊपर भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये टैग आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, और दूसरा भी है, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, आफ्टर द हेड, ठीक है। या तो इन हेड में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, पर बेटर वे है कि आप इसको बॉडी के बाद ही यूज करो, ठीक है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट का फंक्शन सबको डिजाइन करना है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन डिजाइन करना है, कुछ ना कुछ तो आपको वहां पे देना पड़ेगा, है ना। यस एवरीवन, फॉर एग्जांपल ये एंकर टैग है, ठीक है, और एक पैराग्राफ है, ठीक है। एंकर टैग के बदले एक काम करते, बटन लेते, ठीक है। तो बेटर वे रहेगा कि अंडरस्टैंडिंग में आपको ज्यादा बेनिफिट आए, समझ में आएगा, ठीक है। अब इस बटन पे मैं क्या करता हूँ, क्लिक में, और इस बटन पे सबमिट दिया तभी चलेगा। ऑन क्लिक नाम का बटन रहता है, ठीक है, ऑन क्लिक पर कौन करोगे, ये फंक्शंस है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन डिजाइन किए, और इस फंक्शंस को आपको इस स्क्रिप्ट में ऐड करना पड़ता है, विदाउट, है ना, विदाउट फंक्शंस के अकॉर्डिंगली आप कॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। दिस इज योर फंक्शंस, ओके, ये जरूरत है। अब जैसे मैं क्लिक नाम के बटन पे कॉल करूंगा, तो यहाँ पे हाई नाम का जो टेक्स्ट है उसको चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट, और इस पैराग्राफ को आईडी देता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सिंगल कोट, और वहां पे देंगे P1, ठीक है। और नॉट इनर HTML इज इक्वल टू डबल कोट में ऐड करेंगे, ठीक है, सेव करें। जैसे मैं क्लिक मी नाम के बटन पे दिखाऊंगा ये हेलो, तो मैं उसको हाई आंसर प्रोवाइड करूंगा। दिस इज अ स्क्रिप्ट, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट में वर्क होता है, ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्लिक बटन पे नाम कर रहा हूँ, तो ये हेलो हुआ, देखो। अगर मैं जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो पहले हाई है, और जैसे क्लिक कॉल किया हेलो हुआ। तो ये स्क्रिप्टिंग टैग के अंदर आप यूज कर सकते हो फॉर स्क्रिप्ट की, ठीक है। ये सब ये चीज वर्कआउट होता है आपका, यस। इसके लिए तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड UI पेजेस, इट इज कॉल्ड एज अ क्लाइंट साइड, इट इज क्लियर। यस, आप वो एक्सटर्नल फाइल भी बना सकते हो CSS जैसा, और उसको कॉल करो, ठीक है। परम टैग पैरामीटर फॉर द पेरेंट object, HTML param elements define the parameters for the objects, only parameter define के लिए होता है, ऐसा कुछ नो लॉन्गर यूज है उसका, है ना। एट्रीब्यूट नेम दे सकते हो, और उसके लिए वैल्यू असाइन कर सकते हो, और ये फॉर स्क्रिप्टिंग में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वैल्यू इंफॉर्मेशन कलेक्ट वगैरह यूज करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप दे सकते हो, ठीक है। स्टाइलिंग टैग, स्टाइलिंग HTML डिटेल्स,
containing the additional information such as the contents of an accordance view. The HTML details elements is used as a disclosure which widget from which the user can retrieve the additional information. Okay, तो ये क्या करता है देखो, ऑलवेज आपका जो कोड रहता है ना, यस कोड रहता है ये डिटेल्स, ये जो मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द डिटेल्स है ना, इसका समरीज में हम ऐड करते हैं। ये 3 टैग्स पे कंटेंट रहता है डिटेल्स। डिटेल्स में हम उस डिटेल्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए समरीज यूज करते हैं। ओके, और डिटेल्स के अंदर वो वर्कआउट करता है। तो अभी जो डिटेल्स रहता है वो क्या करता है, सच एज द कंटेंट्स ऑफ एन अकॉर्डिंग्स व्यू में प्रोवाइड करेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ए कंटेंट्स, जो भी आप कंटेंट वहां पे प्रोवाइड कर रहा हो उसके अकॉर्डिंग। और वो डिस्क्लोज करता है कि जैसे कि यूजर ने इंफॉर्मेशन रिट्रीव किया है और उस इंफॉर्मेशन को वो डिस्क्लोज करने का काम करेगा। ठीक है, जस्ट हम एग्जांपल क्रिएट करते हैं। सेम एग्जांपल में लेता हूँ। डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स में हम फर्स्ट हम रहता है समरी। ठीक है, और समरी के बाद पैराग्राफ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसमें जो इंफॉर्मेशन देना दे सकते हैं, मैं उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सम डिटेल्स अभी और मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द समरी और डिटेल्स। ठीक है, अभी ये क्या कर रहा है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, कुछ देर के लिए ये दो जो है ना इनको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, ये दो जो चीजें हैं उससे मेरा क्या हो रहा है, पेज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, सेव कर। ओके, जैसे सम डिटेल्स नाम का मैंने समरी प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करूंगा तो वो डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल एक एक्स्ट्रा ये आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। रिफ्रेश करो। ठीक है, तो आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे वो एक्सपांड होकर डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, और उस पर सिर्फ एरो पे क्लिक करोगे तो इट इज फिर से वो क्या होगा, यस फिर से हाइड हो जाएगा। इट इज क्लियर, और वो डिटेल्स में वर्क होता है। और ये जो नाम रहता है ये समरी पे नाम आता है। ठीक है, ओके, अगर आपने समरी यूज नहीं किया ठीक है, अगर समरी यूज नहीं किया तो सिर्फ वहां पे अपना डिटेल्स नाम आएगा। ठीक है, और वो डिटेल्स पे आप वो इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इट इज क्लियर, और वो डिटेल्स कहाँ से आता है, बाय डिफॉल्ट डिटेल्स है उनका। क्लियर है? यस एवरीवन, अंडरस्टैंड है? Yes. नेक्स्ट थिंग है dialogues. Dialogues, it is the HTML elements which is used to represent the dialog box or other interactive components such as the inspector or windows. ठीक है, अब ये फॉर्म के अंदर मेथड एट्रीब्यूट डायलॉग यूज करते हैं। ठीक है, form representatives can be integrated within the dialogues by specifying them with the attribute method is equal to dialog. This dialog tag and ये method is equal to dialog form tag के अंदर same है। When such a form is submitted, the dialog is closed. ठीक है, with a return value attributes set to the value to the submit button used. तो आप ये दो वे से यूज कर सकते हो, डायलॉग ओपन और क्लोज। ठीक है,
और डिटेल्स के बाद में यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ये डायलॉग्स है ना, तो ये हमें ऑलवेज न्यू थिंग्स के लिए वर्क होता है। न्यू थिंग्स मतलब ऐसा कोई मुझे क्लिक करवा कर डायलॉग ओपन करवाना, उसमें इंफॉर्मेशन फिलअप करवाना, तो उस केस में वर्कआउट होता है। ठीक है, मान लो कि ये मेरा जैसे ग्रेटिंग वन, ये मेरा डायलॉग बॉक्स है, यहाँ से स्टार्ट हो और उसका सीएसएस वगैरह यहाँ पे इंटरनल जो डायलॉग्स के लिए वर्कआउट है वो मुझे पैराग्राफ में जो डिस्प्ले करेगा मैं उतना दिखाऊंगा। ये ओपन है, ठीक है, ओके, ओपन है अभी फिलहाल। अगर मैं उसको क्लोज करूं तो क्लोज भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, एक बार चेक करते हैं, हुआ क्लोज? यस एवरीवन, यस और नो? क्लोज पे ही वर्क होता है। ठीक है, अगर उसमें कुछ भी नहीं दिया तो भी चलेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये इतना वर्कआउट ले देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं और रिफ्रेश करवाते हैं, तो उस केस में हाइड आपने ओपन करना है तो आप किसी क्लिक पर वो ओपन कर सकते हो। ठीक है, विद द जावास्क्रिप्ट का यूज करके। अंडरस्टैंड? यस एवरीवन? तो उसका क्या रहता है कि वो सेंटर पे ही रहता है ना, सेंटर पे रहता है, उसका सीएसएस वगैरह आप चेक कर सकते हो। ठीक है, डायलॉग डिस्प्ले अभी नन नहीं है, एब्सोल्यूट है, और उसका मार्जिन एटो, बॉर्डर विड्थ, इनिशियल वगैरह, स्टाइल वगैरह, कलर है। आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो कलर भी। ठीक है, बॉर्डर राइट अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कॉपी करोगे और आपके इसमें ऐड करोगे तो वो ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपी एलिमेंट पे आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी ऐड कर रहे हो, बट ठीक है, रेड। ठीक है, तो देखो आपका ऊपर का जो है वो टॉप रेड हो रहा है, यस और नो? यस, तो आप यहाँ से वो चेंजेस भी करवा सकते हो, डजंट मैटर। इट इज क्लियर? यस और नो? तो ये स्टाइलिंग है उसका, ये स्टाइलिंग है, इसमें हमें आगे लगने वाला है, उस केस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, स्पैन, इट इज इंपॉर्टेंट, container within with the no semantic meanings. The STM span it is element, it is used generic in a line container for parsing the contents. ठीक है, phrasing the contents which does not inherently the represents the anything। मतलब क्या करता है देखो, वो जो आपका पेरेंट टैग्स है ना, और वो पेरेंट टैग्स में जो प्रॉपर्टीज रहता है, पी टैग्स, और पी के अंदर मैं दूसरा टैग यूज कर रहा हूँ, तो पी का जो स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज वो इनहेरिट होता है ना, तो आपको अगर वो नहीं चाहिए तो आप स्पैन यूज कर सकते हैं, जो कि क्या कर सकता है, विच डज नॉट इनहेरिटली रिप्रेजेंट द एनीथिंग। वो पेरेंट से कुछ भी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करता है, दैट्स इट। ओके, तो आप वो डिवीजन पे यूज कर सकते हो। स्पैन इट इज वेरी मच लाइक अ डिवीजन, बट डिवीजन इट इज अ ब्लॉक लेवल सिमेंटिक्स, और स्पैन इट इज अ इनलाइन सिमेंटिक और इनलाइन एलिमेंट्स। इट इज क्लियर? तो बोथ आर वर्किंग। तो हम पैराग्राफ में अगर ये कहाँ पे वर्क होता है तो आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेबल, और इस लेबल में आप यूज करोगे स्पैन। अभी स्पैन का मीनिंग क्या रहता है मैं बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये राउंड ब्रैकेट ऑन ऑफ और ये राउंड ब्रैकेट, ठीक है, और इसमें आपका जो है वो स्टार। ठीक है, और उस स्टार का स्टाइलिंग आपको उतना ही कंटेंट पे आपको कमांड चाहिए। ठीक है, कलर, ठीक है सर, ओके, और आप यहाँ पे लिखोगे इनपुट टैग। ठीक है, और उसमें लिखोगे टाइपो इज इक्वल टू टेक्स्ट।
text name is equal to ठीक है, इतना यूज करेंगे। और अगर इसका आपको क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलता है, और किया तो चलेगा। ठीक है, ओके, सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपके जो रिफ्रेश करने के बाद में से जो आ रहा है, तो ये स्टार मतलब मैंडेटरी है ना, तो आपको ये यूज करना पड़ता है। अगर आपने नहीं यूज किया तो आप क्या कर रहे हो, यस एवरीवन, आपको इस पूरे स्पैन में एक पर्टिकुलर इसी वैल्यू पे आपको क्या करना है, यूज करना है। तो लेबल का जो प्रॉपर्टीज है वो इस स्पैन के लिए पेरेंट टैग्स जो रहेगा, है ना, उसका इसमें कुछ भी प्रॉपर्टीज सीएसएस इनहेरिट नहीं होता है, इसका खुद का यूज होता है। ठीक है, वही मीनिंग यहाँ पे बताया, which does not inherently represent anything। ओके, ठीक है, और ये क्या करता है, इनलाइन एलिमेंट्स पे काम करता है। और सेम फॉर ब्लॉक लेवल पे काम करना आपको, तो डिवीजन नाम का एलिमेंट्स आपको यूज करना पड़ेगा। दोनों सेम वर्किंग करते हैं, बट ये इनलाइन पे काम करता है। इनलाइन मतलब इस लाइन के एस पे काम करना है तो आप स्पैन यूज करो। फॉर एग्जांपल देखो, मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और सॉरी कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एस लिखता हूँ, ठीक है, और उसने उतना एस का ही कलर रेड चाहिए, दिख रहा है, यस एवरीवन। तो वो स्पैन के अकॉर्डिंग लेवल होता है, और ये सिंगल इन लाइन पे वर्क हो रहा है। अगर मैं डिवीजन यूज करता था तो ये पूरे नाम पे वो काम करता था। इट इज क्लियर, यस एवरीवन, ठीक है। स्टाइल, स्टाइल हमने एक लास्ट एग्जांपल में देखा, सीएसएस यूज करने के लिए, लिंक यूज करने के लिए, है ना, और वो लिंक का स्टाइल अगर आपको चाहिए तो ये स्टाइल टैग जो रहता है ना, तो 3 में से यूज होता है, 2 वे से यूज होता है। एक इनलाइन के लिए होता है, एम्बेड स्टाइल इंफॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट्स, कंटेन्स द स्टाइल इंफॉर्मेशन फॉर द डॉक्यूमेंट्स। और वो जब भी स्टाइल सीएसएस को आप कॉल करते हो थर्ड पार्टी, तब आप यूज कर सकते हो, या तो इनलाइन और इंटरनल सीएसएस अप्लाई करने के लिए वर्क होता है। फॉर एग्जांपल देखो, स्टाइल उसका टेक्स्ट और उस बॉडी के लिए कलर, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये कंटेंट यूज करता हूँ मैं कॉपी करके, और स्टाइल ऑलवेज हम कहाँ पे यूज करते हैं, हेड के बाद, ठीक है, कंट्रोल में। तो ये जो बॉडी है, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये दिख रहा है बॉडी टैग, उस बॉडी टैग को बैकग्राउंड कलर रेड चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे दे देता हूँ, रेड कलर मेरा नाम दूसरे दिखेंगे नहीं, और टाइप उसमें यूज कर लेता हूँ टेक्स्ट स्लैश सीएस, दिया तभी चलता है, ये पहले देना पड़ता था अपने को, अभी नहीं दिए तभी भी वर्कआउट होता है, ठीक है। चेक करो, देखो ये ग्रे कलर हुआ है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कलर ऑलरेडी चेंज करता हूँ, पहले से ही ग्रे वो, बट वो किस पे कलर हो रहा है, ओके जस्ट मिनट, कहीं तो गलत हुआ मेरा, वो इस पे कलर चेंजेस हो रहे हैं, बैकग्राउंड पे नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, ठीक है, यस एवरीवन। तो ये चीज जो रहता है, तो ये स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए इसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। अगर यही सीएसएस आपको यूज करना तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विद इन अ लाइन, इनलाइन सीएसएस, ठीक है। आप यहाँ पे दे सकते हो बैकग्राउंड कलर कोलन, ठीक है, तो पहले ये वाला लेगा फिर ये वाला लेगा, ठीक है, बट पहले यही लेता है, ये मिला तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, क्लियर है, यस एवरीवन, यस एवरीवन, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट थिंग, समरी, समरी को भी हमने देखा ना, यस, डिटेल्स में जो समरी यूज होता है नाम प्रोवाइड करने के लिए, कैप्शन ऑफ ए डिटेल्स एलिमेंट्स ओनली, ठीक है, इट इज क्लियर,